हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चित्रकला कक्षा 12 और आज का हमारा एक मॉडल प्रश्न पत्र है, उसका खंड ए है। क्योंकि 4 जो सेक्शन है उसमें हमारा जो प्रश्न पत्र है वो आने वाला है, 4 भागों में आएगा। तो खंड ए में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले खंड ए में आएंगे बहुचयनात्मक प्रश्न। ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा खंड ए में। तो इसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ए बे सैदे वाले क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं इसमें पहला, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ का कौन सा अध्याय चित्रकला का स्रोत माना जाता है। इसमें ए बे सैदे 4 दे रखे हैं, तो इनमें से इस तरह से आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जरूरी नहीं है ये वाले ही क्वेश्चन आए, और हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन है वो आ जाए, लेकिन इस प्रकार का स्ट्रक्चर है वो होने वाला है आपके पेपर का। तो इसमें चित्र सूत्र है वो सही हो जाएगा। आपको इस तरह के 4 में से एक सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहांगीर का सपना नामक चित्र के चित्रकार कौन है। तो ये मुगल शैली चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, और ये अबुल हसन ने बनाया था। ठीक है, तो एबे सैदे में यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभिसारिका नायिका का चित्रण किस शैली में हुआ है। आपने पढ़ा होगा पहाड़ी शैली वाला जो चैप्टर है उसमें, और जो शैलियाँ कांगड़ा गुलेर बसोली, उसमें कांगड़ा में हमने नायिकाओं के प्रकार पढ़े थे। तो अभिसारिका नायिका, इनमें से 4-5 की डेफिनेशन दे रखी थी, उसमें से किसी का पूछ सकते हैं। यहाँ पूछा है अभिसारिका नायिका का चित्रण किस शैली में हुआ। नायिकाओं का चित्रण ओनली कांगड़ा शैली में हुआ है, तो आपका इन 4 में से ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्र परंपरा का संबंध किस स्थान से है। तो ये हमारा लास्ट जो चैप्टर है, ठीक है, पारंपरिक जो कला परंपराएं हैं उसमें मिथिला हमने पढ़ा था। मधुबनी का संबंध है मिथिला से, इसमें ये सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल कला भवन स्थापित हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, संथाल जनजाति के चित्र किसने बनाए थे। ठीक है, तो ये नंदलाल बोस ने बनाए थे संथाल जनजाति के चित्र। ये हमारा जो 7 का चैप्टर है जो कि लास्ट ईयर हटा था, उसमें से इस बार क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लिया गया है। तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा। फिर आएगा 2 नंबर पे दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न में ये आ जाएंगे 6 और 1/2 के आएंगे। ठीक है, पहले में ये जो 6 क्वेश्चन हैं एबे वाले वो 1/2 के हिसाब से आएंगे। ठीक है, यानी 3 नंबर यहाँ पे हो गए हमारे। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल ब्लैंक आएंगे बच्चों, इस बार लास्ट ईयर से आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने भारत महाभारत के फारसी अनुवाद को फिर रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है, रजमनामा के नाम से। मुगल शैली में जब ये मुगलों ने चित्रित करवाया तो उसको इसको नाम दिया था रजमनामा। क्या नाम दिया था, रजमनामा नाम दिया था। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर को खालिस्तान कहा जाता है। तो आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है, ये आ जाएगा इसमें। फिर देखिए, राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास होने वाला रिकिस्तान प्रसिद्ध है। तो फड़ चित्रण, भीलवाड़ा का फड़ चित्रण लास्ट के चैप्टर में से ये। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े राष्ट्रवाद ने रिकिस्तान राष्ट्रवाद को जन्म दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिकिस्तान वाले 4 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, एक पंक्ति में इसका उत्तर है वो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन ये हैं, किशनगढ़ शैली का सबसे अधिक विकास किस शासक के समय हुआ था। हमने पढ़ा है सावंत सिंह, जो कि नागरीदास के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध थे। सावंत सिंह जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनवाया था। राजा सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संगीत से संबंधित ग्रंथ नोरसनामा किसकी कृति है। तो बीजापुर के शासक इब्राहिम द्वितीय थे, उन्होंने ये नोरसनामा की रचना की थी। नोरसनामा क्या है, तो ये संगीत से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, यात्रा का अंत चित्र किस चित्रकार की करती है, यानी यात्रा का अंत जो चित्र है वो किसने बनाया। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं,
वर्ली परंपरा में चौक पर किसकी आकृतियां बनाई जाती है? लास्ट चैप्टर हमने किया है अच्छे से, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। मातृ देवी यानी पालाघाट देवी की आकृतियां हैं वो चौक पर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथौरा देव का अंकन किस कला में? तो ये पिथौरा कला में ही होता है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ सकते हैं इस तरह के भी, ठीक है। नेक्स्ट है पिछुआई कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो नाथ द्वारा से है, ठीक है, नाथ द्वारा से है। यानी एक पंक्ति का ऐसे हो जाएगा, जैसे ऐसे लिखेंगे पिछुआई कला का संबंध राजस्थान के नाथ द्वारा से। मैंने यहाँ पे शॉर्ट जो आंसर है वो डाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से खंड ए आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस तरह से खंड ए में क्वेश्चन मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। यानी खंड जो ए है उसमें पहला क्वेश्चन जिसमें ए ब द वाले आएंगे, दूसरा क्वेश्चन जिसमें आएंगे फिल ब्लैंक, और तीसरा क्वेश्चन जिसमें एक पंक्ति में उत्तर देने होंगे। ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 1/2 के। ये सारे क्वेश्चन हैं वो 1/2 के हिसाब से आने वाले हैं, ठीक है ना। खंड ए में 1/2 के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले में कितने क्वेश्चन किए थे? पहले में हमने किए हैं एबे सैदे वाले 6 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, पहले प्रश्न में 1/2 के हिसाब से। दूसरे क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 किए हैं 1/2 के हिसाब से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, पहले में 3 मार्क्स हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ हमने 3 का जो अति लघुतरात्मक है एक पंक्ति में उत्तर देने वाला, इसमें हमने 6 किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें 6 किए हैं और ये सारे के सारे 1/2 के हिसाब से है, ठीक है। 6 पहले में किए, 6 इसमें तीसरे में किए हैं क्वेश्चन, तो 3 6 मार्क्स हो गए और 2 मार्क्स हो गए थे फिल ब्लैंक में। तो ये भाग जो ए है वो आता है 8 मार्क्स का, ठीक है। 8 नंबर का भाग ए आता है। 1/2 के हिसाब से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। भाग मैंने खंड ए ही डाला है। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है उसमें मैं थोड़ा सा बड़ा आपको वीडियो है वो मिल जाएगा, उसमें सारे जो सेक्शन हैं, इसके अलावा 3 सेक्शन और बचे हैं, 3 खंड और बचे हैं, वो मैं डाल दूंगी। और आज वाले ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं और इस हिसाब से आप अपने बुक में से और क्वेश्चन है वो बना बना के छोटे जो थ्योरी करवाई गई है उसमें से आप याद कर सकते हैं। तो खंड ए आपके 8 नंबर का स्कोर है वो कर देगा, ठीक है। वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।